नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एसएससी टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर आज हम लोग बात करेंगे कि भाई एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ इन सब की तैयारी किस तरीके से की जा सकती है, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। दूसरी चीज कि भाई एसएससी सीजीएल जो है 31 तारीख इन्होंने कहा था नोटिफिकेशन के लिए। हालांकि दोस्तों अब तक जो है कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन तैयारी तो हमें शुरू से करनी पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो जीके जीएस में आती है, तो कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे, इसको हम लोग इस छोटे सेशन में 6 से 8 मिनट के सेशन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चीज़ों पर फोकस करने और अंत तक जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो हर एक चीज़ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे पास अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने कहा 31 मार्च को, हम 31 मार्च ही लेके चल रहे हैं। हालांकि दोस्तों आज 31 मार्च ही है, ठीक है, और लास्ट मतलब समय बचा हुआ है, ठीक है। देखते हैं कि भाई 31 मार्च को, क्योंकि 4-5 घंटे के बाद जो है, 4 घंटे के बाद जो है आपका 3 घंटे के बाद, तो 31 मार्च भी ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो 31 मार्च को भाई, और फिर इन्होंने कहा कि हम 1 महीने तक फॉर्म भरवाएंगे, तो 30 डेज आपको यहां पर मिल रहे हैं, 30 डेज। और जो इन्होंने कहा कि भाई हम एग्जाम करवाएंगे मई जून में, तो डेफिनेटली जून के एंड तक होगा, तो 60 डेज यहां पर भी आपको मिल जाएंगे। तो टोटल डे आपको प्रिपरेशन के मिल रहे हैं 90 डेज, ठीक है। तो 90 डेज में किस तरीके से प्रिपरेशन की जा सकती है उस पर हम लोग बात करेंगे। अब सबसे बड़ा जो डाउट आता है वो ये आता है कि सर मैं तो बिगिनर हूं, क्या मैं एग्जाम जो है क्रैक कर सकता हूं? ठीक है, तो भाई बिल्कुल कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो ये सवाल जो है कि भाई बिगिनर्स का कि मैं कर सकता हूं कि नहीं, तो हाँ जी, यू कैन क्वालिफाई, आप क्वालिफाई कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि लास्ट ईयर एडुकेटी आई, ठीक है। एडुकेटी जो है इसका थोड़ा सा आपने देखा होगा, एग्जाम जो फॉर्मेट है क्वेश्चंस का वो थोड़ा सा इन्होंने अलग किया है। जैसे असर्शन रीजन पूछना स्टार्ट किया है, असर्शन रीजन ज्यादा आते हैं, ठीक है। या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है। या फिर मैच द फॉलोइंग की हम बात करें, मैच द फॉलोइंग आपसे ज्यादा पूछी जाती है, मैच द फॉलोइंग आपसे ज्यादा पूछी जाती है, तो आपको इन पर फोकस करना है, ठीक है। तो ये सब दोनों के लिए ही नया है, क्योंकि जो पहले भी दिए वो भी फर्स्ट टाइम दिए थे 2025 में, और एडुकेटी ने जो कराया और जो अभी देंगे वो भी फर्स्ट टाइम ही रहेगा, तो लगभग ज्यादा अंतर रहेगा नहीं दोनों में, ठीक है। दूसरी चीज, आपको अपना फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो, तो फाउंडेशन बहुत जरूरी है। जो आप एडवांटेज मिलता है, जो पहले प्रिपरेशन किए ना उनके पास ये एडवांटेज है कि उन्होंने फाउंडेशन कर रखा होता है। दूसरी चीज, आपको जो है दोस्तों यहाँ पे अपने कोर सब्जेक्ट पे जो है फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो लोग पहले दे चुके हैं वो लोग कहते हैं कि सर हम कैसे करेंगे, तो भाई देखो, आपको क्वालिफाई करना ही करना है, क्योंकि आप पहले दे चुके हो और आप इस बार भी अटेम्प्ट देने जा रहे हो, इसका मतलब आप क्वालिफाई करना चाह रहे हो, तभी तो आप दे रहे हो। तो इसका मतलब आपको करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ना ए, ना बी, ना सी, ना कोई डी ऑप्शन है, आपके पास जो है एक ही ऑप्शन है, वो है एसएससी सीजीएल। अच्छा, उसके अलावा जो है दोस्तों आपको अपने गैप फिलिंग करनी है कि भाई मेरा सिलेक्शन पिछली बार क्यों नहीं हुआ था, ठीक है। तो उस गैप को अगर आप फिल कर लेते हो तभी आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। आपको जो है रिग्रेस होकर मॉक टेस्ट देने होंगे, और आपको अपने पैटर्न जो है उसको अडेप्ट करना होगा, क्योंकि जो अब वेटेज आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स का ज्यादा हो चुका है, एडुकेटी आई, ठीक है, करंट अफेयर ज्यादा है, ठीक है, तो स्टैटिक जीके ज्यादा है, तो उस पर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अगर सब्जेक्ट वाइज की, तो हिस्ट्री में पहले भी 3-4 क्वेश्चन आते थे 2024 से पहले, और 2025 में जो आए उसमें भी 3-4 क्वेश्चन, तो हिस्ट्री के लगभग वेटेज सेम ही था। इकोनॉमिक्स के जो है वेटेज बढ़ गया, आप देखोगे पहले 1 से 2 क्वेश्चन आते थे इकोनॉमिक्स के, अब जो है 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटी में ठीक है 3 क्वेश्चन तक लगभग आते थे, इस बार भी एक आध क्वेश्चन बढ़ गया तो 4 क्वेश्चन, ठीक है। ज्योग्राफी में 3 से 4 क्वेश्चन इसमें बढ़ गया। साइंस में पहले 3 क्वेश्चन आते थे, अब इस बार जो इन्होंने क्वेश्चन साइंस का कम कर दिया था। हालांकि एसएससी एमटीएस में इन्होंने साइंस के क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर जब आप टारगेट कर रहे हो तो आपके पास कोर सब्जेक्ट होता है। कोर सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि ये तीनों मिलकर 14 से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और दूसरा जो सब होता है वो होता है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर को मिलाकर जो है 10 क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक जीके के जो है दोस्तों यहाँ पे 5 क्वेश्चन होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। सिमिलरली करंट अफेयर के भी 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। और स्टैटिक जीके में जो है दोस्तों 7 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कौन होते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इनको करते हो 14 से 15 क्वेश्चन ये होंगे, ठीक है, 4 से 5 ये, 4 से 5 जो है करंट अफेयर के, तो कुल मिला के 25 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और आपको 25 में से 25 करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप मेहनत करना चाहोगे तो 25 में 25 हो भी जाएगा, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई 25 में नहीं हो रहा है, तो कम से कम आप उसमें 18 से 19 जो है क्वेश्चन की एक्यूरेसी लानी पड़ेगी। आपको अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, क्योंकि जीके जो है किंग बनाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अब देखो यहां पे अगर हम बात करें हिस्ट्री में, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्य जो है गुप्ता एम्पायर, साउथ डायनेस्टीज, आजकल साउथ डायनेस्टीज पे ज्यादा फोकस रहता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत मुगल पे पहले फोकस हुआ करता था, अब उतना नहीं होता है, अब मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस होता है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन से ज्यादा पूछे जाते क्वेश्चन, तो इन पे ज्यादा फोकस करिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी में, तो जो है हमारे नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पूछा जाता है, रिवर, लेक, डैम्स के बारे में, सॉइल, मॉनसून, क्लाइमेट, वेजिटेशन। ठीक है, ये आजकल ये टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर हम बात करें जो सोलर सिस्टम, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स में अगर आप देखेंगे, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, मनी एंड बैंकिंग, बजट, टैक्सेशन, 5 ईयर प्लान और सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्व, ये कर्व पूछे जाते हैं, कहीं फिलिप कर्व पूछ लेंगे, कहीं पे लॉरेंस कर्व पूछ लेंगे, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा पॉलिटी में आर्टिकल हो गया, स्केड्यूल हो गया, पार्ट हो गया, अमेंडमेंट हो गए। ठीक है, पार्लियामेंट हो गया। ठीक है, केसेस हो गए, कोई जैसे केशवानंद भारती केस हो गया, गोलकनाथ केस हो गया, कोई और केस हो गया, या जो है यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सरकार जो है दोस्तों हमारी संवैधानिक जो निकाय हैं उनसे सवाल आपसे आते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहां पे जो स्टैटिक जीके के 7 पिलर होते हैं, सबसे पहले तो सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसस पूछा ही जाता है। ठीक है, डांस, ठीक है, यूनेस्को, रामसर साइट, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, स्पोर्ट्स, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस पावर जो है स्पेस पावर प्रोजेक्ट, माउंटेन पासेस। ठीक है, म्यूजिक और फेस्टिवल, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, म्यूजिक एंड फेस्टिवल। और मैं आपको बता दूं सुबह 9 बजे यूट्यूब पर, सुबह 9 बजे मैं डेली आप लोग को टॉपिक वाइज करवा रहा हूं और ये टॉपिक कवर करवा रहा हूं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को आप वहां पर भी कवर कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा करंट अफेयर का जो है 12 महीने, मिनिमम 12 महीने का आपको करंट अफेयर कवर करना है, जिसमें आपको 5 टॉपिक फोकस ज्यादा करना है, अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, जो है स्कीम्स, और जो है दोस्तों आजकल सबमिट्स पूछे जाते हैं, सबमिट एग्रीमेंट, उन पर ज्यादा फोकस करना है। साइंस पे थोड़ा कम भी फोकस करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये आपके सामने जो है मैंने बता दिया कि भाई साइंस से कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आपका जो है दोस्तों क्या है, सबसे पहला स्टेप कि भाई सबसे पहले तो थ्योरी कवर करो और उसको ग्रेस्प करो। अब ग्रेस्प करने के बाद सबकी ग्रेस्पिंग पावर अलग होती है, कोई एक बार याद करेगा 2 दिन तक याद रहेगा, कोई एक बार याद करेगा हफ्ते भर याद रहेगा। तो भाई उसके अलावा जो है दोस्तों आपको ये करने के बाद, फाउंडेशन क्लियर करने के बाद क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस लगाने, और क्वेश्चन लगाने के बाद आपको क्या करना है, उसको रिवाइज करना है, और जितनी ग्रेस्पिंग पावर है उसके अनुसार आपको प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है। 3 दिन बाद भूल जाते हो 3 दिन बाद रिवाइज करना पड़ेगा, 20 दिन बाद भूलते हो तो 20 दिन बाद रिवाइज, अकॉर्डिंग टू योर ग्रेस्पिंग पावर वो आप उसको टाइम टेबल बना सकते हो। YouTube आपके पास ऑप्शन होता है, मॉक टेस्ट ऑप्शन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बुक्स होते हैं। तो YouTube पर ऑलरेडी जो है सुबह 9 बजे क्लास हो रही है, तो आप वहां पर जो है क्वेश्चन वाइज चल सकते हो। अगर आप पहले पेपर जो है तैयारी कर चुके हो, पहली बार दे रहे हो, तो आपको फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा, आप वो सुपर पास लाइव पर मेरे साथ जो है जुड़ के कर सकते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा इंप्रूवमेंट के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलता है कि किस फॉर्मेट का, किस टॉपिक से और किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे 100% सिलेबस कंप्लीट का इंतजार मत करिएगा मॉक टेस्ट, क्योंकि कई लोग पूछते हैं सर मैं मॉक टेस्ट कब लगाऊं। भाई पहले दिन से ही लगाना है। आज आपने कोई चैप्टर किया, चैप्टर टेस्ट लगाओ। आज आपने आर्टिकल कंप्लीट किया, आर्टिकल का चैप्टर टेस्ट लगाओ। जब धीरे धीरे आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, सब्जेक्ट टेस्ट लगाओ, उसको हम कहते हैं सेक्शनल टेस्ट लगाओ। और जैसे 50 to 60% कोर्स हो जाएगा आपका, फुल मॉक टेस्ट पर मूव कर जाओ, क्योंकि अगर आप ये इंतजार कर रहे हो कि मेरा 100% जो है कोर्स कंप्लीट होगा और मैं फुल मॉक टेस्ट करूंगा, तो कभी नहीं होने वाला, ये लिख के रखिए। ठीक है, तो जैसे 50 to 60% हो, आप फुल मॉक टेस्ट पे जो मूव कर जाइए। अब देखो दोस्तों, जो लोग यहां पर बिगिनर हैं, तो उनको जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग अपनी पूरी थ्योरी कंप्लीट करिए। थ्योरी मतलब आपका फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए आप जो है लाइव क्लासेस पे जुड़ सकते हो, सुपर पास लाइव पर। ठीक है, वहां पर आप मेरे से लाइव क्लास पे जुड़ पाओगे, वहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा पाओगे। जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर चुके हैं वो यहां से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, और जो है अपना डाउट सॉल्विंग सेशंस यहां पर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एक जगह पर ही मिल जाती, और वो है सुपर पास लाइव, जहां पर अभी 12 महीने का जो 1999 का था, ठीक है, सब्सक्रिप्शन, वो 849 रुपए का मिल रहा है। जो 3 मंथ का 699 का था, वो आपको 399 का मिल रहा है। कूपन कोड क्या है, गौरवम, GAURAVM, इसको इस्तेमाल करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको SSC CGL CHSL CPO ये सारे ही कोर्सेज मिल जाएंगे, फाउंडेशन क्रैश कोर्स दोनों ही मिलेंगे। इसके अलावा अगर किसी प्रकार का डाउट होता है 9773807407 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए अगर किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग डाउट है। अच्छा, कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सिंपली आप ब्राउजर पे जाइए, टेक्स्ट बुक सर्च करिए। टेक्स्ट बुक सर्च करते ही जो पहला ऑप्शन आ गया इसको क्लिक करिए।
सुपर कोचिंग यहां ऑप्शन है, सुपर कोचिंग को क्लिक करिए। अब जिस एग्जाम को आप टारगेट करो, भाई एसएससी एग्जाम कर रहे हो, एसएससी एग्जाम, सुपर पास लाइव पे चले जाइए। जैसा कि मैंने आपको कहा, फाउंडेशन कोर्स है, क्रैश कोर्स है, मॉक टेस्ट बैच है, करंट अफेयर। करंट अफेयर मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं, 2026 का करंट अफेयर चल रहा है, ठीक है, फरवरी मंथ का। तो वहां पर आप जरूर जुड़िए, टॉपिक वाइज करेंगे और मंथली होती है। टेस्ट सीरीज भी आप यहां पे कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको सारे एग्जाम के मिल जाते हैं, सीजीएल के भी मिलेंगे, रेलवे के भी मिलेंगे, सारे टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स आप यहां से चेक कर सकते हो, पॉपुलर कोर्स, स्टडी नोट्स मतलब पीडीएफ वगैरह, ठीक है। और लास्ट में आप प्राइसिंग चेक कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि अभी 12 मंथ और 3 मंथ में सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, कूपन कोड लगा सकते हो, अप्लाई कूपन कोड। कूपन कोड क्या लगाओगे, गौरव एम, GAURAVM। जैसे अप्लाई करोगे तो यहां से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो बेटा, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुमको प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। अगर करनी है तो शुरू से करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं, नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब एग्जाम डेट आ जाएगी तब मैं प्रिपरेशन करूंगा, तब तक बहुत देर हो चुका होगा। और जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो जो दोस्तों शुरू से तैयारी कर रहा है, तो आपके स्टार्ट होने पे वो 2 बार अपना रिवीजन कर रहा होगा, दूसरी बार वो कर रहा होगा रिवीजन, ठीक है। पहली बार तो वो शुरू से कर रहा है, जब आप स्टार्ट किए तब वो दोबारा आ गया, रिवाइज कर रहा है। तो ऑब्वियस बात है, जो सही तरीके से पढ़ेगा, ठीक है, सही रास्ते से पढ़ेगा, ठीक है, तो वही सिलेक्शन लेगा। तो आपके ऊपर है कि आपको जो है सिलेक्शन लेना है, या सिर्फ जो है टाइम पास करके ये बताना है कि भाई मैं तो तैयारी कर रहा था, हुआ नहीं। क्योंकि वजह तो बहुत सारी होंगी, लेकिन लास्ट में आपसे सब यही पूछेंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ, कितने साल प्रिपरेशन की, कहां से पढ़ा, ये तो बात की बात है। सिर्फ यही पूछा जाएगा सिलेक्शन हुआ या नहीं। तो सिलेक्शन लेना है तो आज ही जो है दोस्तों आपके लिए ये लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है। 31 मार्च मतलब रात को 12 बजे के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, जहां पर आप सुपर पास लाइव पे जो है ऑफर अवेल कर सकते हो। कूपन कोड गौरव एम मैंने आपको बता दिया है, तो फटाफट से जाइए, एनरोल कर लीजिए। और सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।